प्रिय विद्यार्थियों, समस्त गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए हम अचसंधि के पठन पाठन को आगे बढ़ाते हैं। इस कालांश में हम अचसंधि के गुण संधि नामक भेद की सिद्धियां प्रारंभ करेंगे, जिनमें उपेंद्र तथा गंगोदकम दो शब्दों की सिद्धियां इसी व्याख्यान में करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान तक हमने अचसंधि के दो भेदों यण संधि तथा अयादि संधि के उदाहरणों को सिद्ध कर लिया है। सिद्धियों को करते हुए आप ये भली भांति समझ गए होंगे कि इन सिद्धियों के नाम परिवर्तित होकर आने वाले वर्ण के आधार पर किए गए हैं। जैसे इक के स्थान पर यण वर्ण होने से यण संधि, एच प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर अय आदि आदेश होने से अयादि संधि कहा जाता है। उसी प्रकार गुण वर्णों के आधार पर गुण संधि होती है। इस संधि का मुख्य सूत्र अर्थात जो संधि विधायक सूत्र है वह है आद्गुणय। आद्गुणय का अर्थ होता है अवर्णाद अचि परे पूर्व परयोरेको गुण आदेश है स्यात्, कि अ या आ से परे, अवर्णात अ या आ से परे जो आत है यह पंचमी का एक वचन है अ का, तो इसका अर्थ होगा अ या आ से परे कोई भी अच हो तो पूर्व और पर के इन दो वर्णों को मिलाकर एक गुणादेश होता है। यहाँ पर इस सूत्र में जो बात आई है नई वो दो आई हैं कि एक तो यह आदेश एक वर्ण के स्थान पर दूसरा नहीं होता, अर्थात एक वर्ण को हटाकर उसके स्थान पर नया वर्ण नहीं होता। जैसे हमने इक प्रत्याहार के वर्णों को हटाकर उनके स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण कर दिए थे, जैसे ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह आदि, ऐसे यहाँ नहीं होंगे। इसी तरह से हमने एच प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर अय आदि आदेश किए थे, किंतु इस संधि में एक वर्ण को हटाकर उसके स्थान पर नए वर्ण आदेश के रूप में नहीं होंगे, अपितु पूर्व और परवर्ती दो वर्णों को मिलाकर दोनों के स्थान पर एक नया आदेश होगा। यह एक नया बिंदु है कि यहाँ जो आदेश होंगे गुण के रूप में ये दो वर्णों के स्थान पर होंगे। दूसरा नया बिंदु यह है कि यहाँ पर एक नया शब्द आया है गुण। तो इस गुण की परिभाषा पाणिनि, जो महर्षि पाणिनि हैं, वे अपनी अष्टाध्यायी में पहले ही कर चुके थे कि गुण क्या होता है, जो आदेश होगा गुण के रूप में वह वर्ण कैसा होगा। तो उन्होंने इसके लिए पहले ही सूत्र बना दिया था, अदेंग गुण है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अत एंग चै गुण संज्ञा स्यात्, यह इसकी वृत्ति है, संधि विच्छेद करते हुए ही लिखी गई है। सूत्र का संधि विच्छेद करेंगे तो भी यही होगा, अत एंग गुण है, और वृत्ति भी संधि विच्छेद करते हुए लिखी गई है, अत एंग चै गुण संज्ञा स्यात्। इसका अर्थ होगा संधि विच्छेद और वृत्ति के आधार पर कि अत और एंग की गुण संज्ञा होती है, अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। अब यहाँ पर अत में हम ए को ग्रहण करेंगे और एंग में ए और ओ को, किंतु अ, ए और ओ ये सवर्ण के बोधक होते हैं, तो हम इनके साथ साथ इनके अन्य रूपों जो आ, औ, आई आदि को भी ग्रहण कर सकते हैं, दीर्घ आदि जो रूप हैं उनको भी ग्रहण कर सकते हैं। तो उसका निवारण करने के लिए, उसका निषेध करने के लिए एक अन्य सहायक सूत्र आया है पाणिनि की अष्टाध्यायी में, तपरस तत्कालस्य। इसका अर्थ होता है कि ऐसा वर्ण त परः यस्मात् सच, वृत्ति है इसकी, त परः यस्मात् सच तात्परः च उच्चार्यमाण समकालस्य एव संज्ञा स्यात्। तः परः यस्मात्, त वर्ण जिससे परे हो वह वर्ण, तात्परः च तथा वे वर्ण जो त से परे हों, दोनों बातें आ गई, त वर्ण जिससे परे हो तथा ऐसे वर्ण जो त से परे हों,
ये वर्ण केवल समकाल से संज्ञासात अपने समकाल के ही बोधक होते हैं, अर्थात जो मात्रा वहाँ प्रयुक्त की गई है ये केवल उसी का बोध कराते हैं, उनके अतिरिक्त जो दूसरे उनके रूप हैं उनका बोध नहीं कराते। तो इस तप्रस तत्कालस्य सूत्र की सहायता से हम अदें गुणय सूत्र में जो अ, ए, ओ 3 वर्ण कहे गए हैं उनके केवल उसी रूप का ग्रहण करेंगे, उन्हीं मात्राओं को ग्रहण करेंगे। ऐसे आ और ए और ओ के साथ ऐ तथा औ की मात्रा का ग्रहण नहीं करेंगे। ये दोनों सूत्र आद्गुणय सूत्र से पहले लघु सिद्धांत कौमुदी में रखे गए हैं, जिससे हमें गुण वर्णों का ज्ञान हो सके और गुण वर्णों के रूप में हम केवल अ, ए, ओ को ही क्यों ग्रहण करते हैं यह बात भी हमें पता चल सके। अब आगे आप इसी पुस्तक में पढ़ेंगे आ, ऐ तथा औ इन 3 वर्णों का नाम वृद्धि होगा, जिनके आधार पर संधि को वृद्धि संधि कहा जाता है। अब हम जो सिद्धि करेंगे गुण संधि के 2 शब्दों की, वे केवल एक मुख्य सूत्र से ही सिद्ध हो जाएंगे। ये 2 सूत्र केवल गुण को समझने के लिए यहाँ पर दिए गए थे। तो करते हैं हम 2 शब्दों की सिद्धियाँ। उनमें प्रथम शब्द है उपेंद्र। उपेंद्र का अर्थ होता है विष्णु। जैसा हम पहले से सिद्धि करते आए हैं, इसमें सर्वप्रथम हम लिखेंगे उप धन इंद्र और फिर आगे लिखेंगे इस अवस्था में या इस दशा में। फिर सिद्धि का प्रथम बिंदु होगा आद्गुण है सूत्र से, यही मुख्य सूत्र है तो हम इसी का यहाँ प्रयोग करेंगे। आद्गुण है सूत्र से उप के अ और इंद्र के ई दोनों के स्थान पर ए गुणादेश होने पर उप में जो ए है वह निकल गया, मात्रा निकल गई है कि, तो पै हलंत रह गया। उप का जो ए है और आगे इंद्र का जो ई है, इन दोनों के स्थान पर एक नया गुणादेश हो गया ए, तो उसको हम लिखेंगे ए। और इंद्र में ई निकल गया तो प्लस के आगे हम केवल जो शेष रहा आधा नय द्र वह लिखेंगे और फिर यह रूप बना। इस तरह हमने यहाँ देखा कि जो आदेश हुआ है वह पहले वाले के अंतिम वर्ण तथा आगे वाले शब्द के पूर्व वर्ण, इन दोनों को मिलाकर एक नया आदेश हुआ है। फिर दूसरा बिंदु लिखेंगे वर्णों को संयुक्त करने पर उप पै हलंत में एक ही मात्रा जोड़ी तो हो गया उपे और आगे आधा नेत्र और हमारा जो पद है वह बना उपेंद्र। यह सिद्ध होता है। इस तरह हमने उपेंद्र पद को बनाना सीखा। अगला पद है या शब्द है गंगोदकम। गंगाया उदकम, इसका अर्थ होता है गंगा का जल, गंगा जल। गंगोदकम गंगा जल। इसका भी हम पहले रूप लिखेंगे गंगा प्लस उदकम, कोमा में लिख देंगे, फिर लिखेंगे इस अवस्था में या दशा में, और फिर प्रथम बिंदु आद्गुण है सूत्र से गंगा के आ तथा उदकम के उ दोनों के स्थान पर ओ गुणादेश करने पर या होने पर, दोनों ही शब्द लिख सकते हैं। फिर आगे लिखा गंगा में जब आ की मात्रा हमने निकाल ली तो गंग हलंत रह गया और आ तथा आगे उदकम का जो उ है उसको लेकर हमने नया वर्ण बना दिया ओ गुण वर्ण, तो ये लिख दिया और फिर प्लस शेष क्या रह गया द क म, यह लिखा तो यह रूप बना गंग ओ प्लस द कम रूप बना। दूसरा बिंदु लिखेंगे वर्णों को मिलाने पर या संयुक्त करने पर। गंग हलंत है, इसमें ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये गंगो हो जाएगा और आगे से मिला देंगे द कम, तो रूप बना गंगोदकम। इस तरह से हमने यहाँ जो 2 शब्द सिद्ध किए हैं वे गुण संधि के हैं। हमने देखा एक उदाहरण में ए गुण वर्ण आया है परिवर्तित होकर और दूसरे में ओ गुण वर्ण आया है। इस तरह से इन 2 वर्णों को देखकर ही हम पहचानेंगे कि यहाँ गुण संधि है, क्योंकि हम जानते हैं ए और ओ का नाम गुण है। इस व्याख्यान में इतना ही। स्वस्ति, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।